ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। बाबा आज हमें एक बात समझाते हैं कि मैं कौन। यदि पूरे दिन में बार बार यह स्मृति रहे कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, तो जीवन की आधी समस्याएं उसी समय समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि दुख कभी आत्मा को नहीं होता, दुख देह अभिमान को होता है, अपमान शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। बीमारी शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। इसलिए जितना जितना आत्म अभिमान बढ़ेगा उतना ही जीवन हल्का, स्थिर और आनंदमय होता जाएगा। बाबा कहते हैं कि मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। यदि मन शांत है तो बाहर की परिस्थितियां भी मुझे विचलित नहीं कर सकती। यदि भीतर अशांति है तो फिर स्वर्ग जैसी सुविधा भी सुख नहीं दे सकती। इसलिए बाबा पहले मन को जीतने की शिक्षा देते हैं। मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है बार बार शिव बाबा की याद में लौट कर आना, बाबा को याद करना। आज बाबा यह भी बताते हैं कि शिव बाबा हमें केवल ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि हमारा भविष्य बना रहे हैं। जैसे कोई इंजीनियर इमारत बनाने से पहले उसकी नींव को मजबूत तैयार करता है, तो वैसे ही बाबा अभी हमारे भविष्य के 21 जन्मों की नींव रख रहे हैं। आज का हर पवित्र संकल्प, हर सच्ची याद और हर विकार पर विजय आने वाले स्वर्ग के सुख का आधार बन रही है। इसलिए वर्तमान का हर क्षण बहुत मूल्यवान है। बाबा हमें यह भी समझाते हैं कि योग कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि अपने घर लौटने जैसा अनुभव है। जब बच्चा पूरे दिन बाहर खेलकर शाम को अपने घर लौटता है तो उसे सुरक्षा और अपनापन महसूस होता है। उसी प्रकार जब आत्मा पूरे दिन के कर्मों के बाद शिव बाबा की याद में बैठती है तो उसे अपना असली घर और अपना सच्चा पिता मिल जाता है। उस समय मन की सारी थकान समाप्त हो जाती है और आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाती है। और बाबा यह बताते हैं कि स्वर्ग का अधिकार केवल ज्ञान सुनने से नहीं, बल्कि ज्ञान को जीवन में उतारने से मिलता है। यदि मैं सुनता हूँ कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्रोध करता हूँ, तो ज्ञान केवल कानों तक रह गया। लेकिन जिस दिन परिस्थिति आने पर भी मैं शांत रह गया, उसी दिन ज्ञान मेरी शक्ति बन गया। इसलिए बाबा चाहते हैं कि हर मुरली का एक एक पॉइंट हमारे व्यवहार में दिखाई दे। सच्चा धन पैसा नहीं है, बल्कि संस्कार है। यदि किसी के पास बहुत धन है लेकिन मन अशांत है तो वह वास्तव में गरीब है। लेकिन जिसके पास पवित्रता, प्रेम, धैर्य, संतोष और ईश्वर की याद है, वही सबसे बड़ा धनवान है। यही संस्कार अगले जन्म तक हमारे साथ जाते हैं। तो हर 1 घंटे में 1 मिनट रुककर स्वयं से पूछें, मैं कौन? मैं कौन? किसी भी परिस्थिति में पहले आत्मा का स्मरण करें, फिर उत्तर दें। दिन में कई बार 1 मिनट की डेड साइलेंस का अभ्यास करें। हर रोज रात को सोने से पहले देखें कि आज कौन सा पुराना संस्कार थोड़ा कम हुआ। हर कर्म से पहले मन में कहें, बाबा
यह कर्म मैं आपकी याद में कर रहा हूँ। जब हम शरीर की पहचान छोड़कर आत्मा की पहचान में जीने लगते हैं तब शांति मांगनी नहीं पड़ती। शांति हमारे जीवन का स्वाभाविक अनुभव बन जाता है। और जब शांत आत्मा का संबंध शिव बाबा से जुड़ जाता है तब वही आत्मा भविष्य के स्वर्ग की अधिकारी बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं। शरीर ढीला, रीढ़ सीधी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। सांसें सहज और स्वाभाविक चल रही है। अब बाहर की दुनिया को कुछ समय के लिए वहीं रहने दें। कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं। सिर्फ मैं और मेरे परमपिता शिव बाबा। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। मैं यह शरीर नहीं। यह शरीर मेरा सुंदर वेश है। लेकिन मैं इस शरीर की मालिक एक अति सूक्ष्म चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर गहरी शांति है। मन शांत। संकल्प धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। बाबा के महावाक्यों का एक एक शब्द मेरे भीतर जीवित हो रहा है। जीते जी अशरीरी बन जाओ। मैं आत्मा शरीर से न्यारी हो रही हूँ। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही मैं संसार में रहते हुए भी सबसे न्यारा हूँ।
मेरा मन अब शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ रहा है। मैं मस्तक के मध्य एक दिव्य स्वर्णिम ज्योति बिंदु हूँ, हल्की, निर्भर, शांत। अब मेरे सामने अनंत प्रकाश का संसार, परम धाम, लाल सुनहरे प्रकाश से भरा हुआ, चारों ओर मौन ही मौन। प्रेम से भरा मौन, शक्तियों से भरा मौन। यही मेरे परम पिता निराकार शिव बाबा असीम दिव्य प्रकाश के रूप में विराजमान। मैं आत्मा बाबा को निहार रही हूँ, वे मुझे देख रहे हैं। कितनी करुणा, कितना अपनापन, कितना निश्चल प्यार। बाबा की एक एक किरण मेरे ऊपर बरस रही है। अब बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम मेरे हो। यह शब्द सुनते ही मुझ आत्मा का हर दुख पिघलने लगता है। मन का हर बोझ उतरने लगता है। अब मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। मुझे मेरा सच्चा पिता मिल गया। अब बाबा की दिव्य किरणें मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरे भीतर उतर रही है। हर किरण पवित्रता की शक्ति है। हर किरण शांति का सागर है।
हर किरण प्रेम का अनुभव करा रही है। अब मैं अनुभव करती हूँ, मैं आत्मा जो कभी सच्चा सोना थी, फिर से चमकने लगी हूँ। जन्म जन्म की धूल धीरे धीरे उतर रही है। पुराने संस्कार, पुरानी कमजोरियाँ, पुरानी आदतें बाबा की याद की अग्नि में समाप्त हो रही है। अब मैं केवल एक संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं बाबा की हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। अब मैं देख रही हूँ मेरे चारों ओर सुनहरी दिव्य किरणों से एक सुरक्षा कवच बन गया है। इस प्रकाश के भीतर कोई भय, दुख, विकार, कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। अब मैं अनुभव करती हूँ कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरा मन मेरा सेवक है। मेरी बुद्धि निर्मल है। मेरे संस्कार दैवी बन रहे हैं। मैं आत्मा परिस्थितियों की दास नहीं, मैं उनकी मालिक हूँ। अब बाबा मुझे भविष्य की झलक दिखा रहे हैं।
दूर गोल्डन मॉर्निंग, स्वर्ग की धरती, स्वर्णिम महल, हीरे जवाहरातों से सजी हुई नगरी, निर्मल कल कल बहती नदियां, सुगंधित बाग, मधुर संगीत, हर चेहरा प्रसन्न, हर आत्मा संतुष्ट। हर संबंध प्रेम से भरा, और मैं आत्मा इसी दिव्य संसार की निवासी। यही मेरा अपना घर है और यही मेरा भविष्य है। मेरे चेहरे पर दिव्य तेज है। मन में संतोष है। कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ सुख, शांति, प्रेम। मैं मन ही मन बाबा से कहती हूँ, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप याद दिलाया। आपने मुझे मेरा भविष्य दिखाया। आपने मुझे स्वयं से मिलाया। अब मैं संकल्प करती हूँ, दिन भर चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मैं बार बार स्वयं को आत्मा अनुभव करूंगी। हर कर्म से पहले बाबा को याद करूंगी। किसी भी व्यक्ति को देखकर पहले आत्मा देखूंगी, फिर शरीर। मेरा हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म बाबा की श्रीमत पर होगा। बाबा से निकलती हुई सर्वशक्तियों की किरणें लगातार मुझ पर बरस रही है। और मुझसे शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, शक्तियों की दिव्य किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। हर दुखी आत्मा तक पहुंच रही है। हर अशांत मन को शांति मिल रही है। धरती, प्रकृति, मानवता, सब पर बाबा का प्रेम बरस रहा है।
सिर्फ मैं और मेरे शिव बाबा। बाबा मेरे साथ है। हर घड़ी हर पल बाबा की छत्र छाया में रहने वाली मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। अब धीरे धीरे वापस इस तन में बाबा के साथ। बाबा मेरे साथ ही है। मैं हल्की हूँ, शक्तिशाली हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। ओम शांति शांति शांति। बाबा सदा साथ निभाते बाबा, सर्वस्व है मेरे बाबा, सर्वस्व है मेरे बाबा। जगाते बाबा, शक्ति से भर जाते बाबा, वरदान लुटाते बाबा, गले से लगाते बाबा, गले से लगाते बाबा। तकदीर जगाते बाबा, सिर ताज बनाते बाबा, तकदीर जगाते बाबा, सिर ताज बनाते बाबा। टोली मीठी खिला के हम पे प्यार लुटाते बाबा,
बाबा। मेरे ज्योति बिंदु बाबा, ओ गुणों के सिंधु बाबा। मेरे ज्योति बिंदु बाबा, ओ गुणों के सिंधु बाबा। खुशियों के दाता बाबा, दिल में बसे हो बाबा, दिल में बसे हो बाबा। तूफान से बचाते बाबा, युक्ति से चलाते बाबा। तूफान से बचाते बाबा, युक्ति से चलाते बाबा। बंधन से छुड़ाते बाबा, महावीर बनाते बाबा। महावीर बनाते बाबा। रमजबाज है मेरे बाबा, नाथों के हैं नाथ बाबा। रमजबाज है मेरे बाबा, नाथों के हैं नाथ बाबा। बिगड़ी को बनाते बाबा, कष्टों को मिटाते बाबा, कष्टों को मिटाते बाबा। जादूगर है मेरे बाबा, सौदागर भी मेरे बाबा। जादूगर है मेरे बाबा, सौदागर भी मेरे बाबा। मुरलीधर प्यारे बाबा, रत्नागर मेरे बाबा। रत्नागर मेरे बाबा। ब्रह्मा के रचयिता बाबा, विष्णु के रचयिता बाबा। ब्रह्मा के रचयिता बाबा, विष्णु के रचयिता बाबा। देवों के देव हैं बाबा, शंकर के भी हैं बाबा, शंकर के भी हैं बाबा।
हंसी है मेरा बाबा। बाबा मुस्कान के दाता बाबा, सौभाग्य विधाता बाबा, सच्चे सुख दाता बाबा, सच्चे सुख दाता बाबा। सागर है बाबा, हैं तारणहार बाबा, सबके आधार बाबा, सबके आधार बाबा। Chun chun